नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के उपखंड के ऊपर चर्चा करूंगा। जीव विज्ञान के अंतर्गत कितनी शाखाएं आती हैं और उन शाखाओं में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में हम अध्ययन करते हैं सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीव जंतुओं यानी जंतुओं पादपों का विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी में हम सजीव और निर्जीव वातावरण में जो जीव जंतु है उनका उनसे क्या संबंध होता है, उसका जिस विज्ञान के अंतर्गत जिस जीव विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। दूसरा है आकारिकी, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के अंतर्गत हम आकृति एवं रचना का अध्ययन करते हैं। इसमें चार भाग हैं। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी यानी बाह्य रचना का अध्ययन करना। एनाटॉमी, शरीर एवं विभिन्न विविध अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना। मतलब कहने का ये है कि एनाटॉमी में हम शरीर के अंदर की संरचना के बारे में विविध रूप से अध्ययन जो करते हैं उसको एनाटॉमी में रखा जाता है। तीसरा है ऊतकी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। चौथा है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, फिर आपका आगे है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी में करोटी का अध्ययन करते हैं यानी खोपड़ी के बारे में। तंत्रिका विज्ञान है न्यूरोलॉजी, इसमें हम लोग तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। सार्कोलॉजी, सार्कोलॉजी में हम पेशियों का अध्ययन करते हैं। रुधिर विज्ञान, हीमेटोलॉजी में हम रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन करते हैं, मतलब ब्लड के बारे में और ब्लड संबंधित जितनी भी डिजीज़ होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। अगला है आपका अस्थि विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी, इसमें हम लोग कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। फिर है वाहिकी विज्ञान, एंजियोलॉजी, इसमें हम परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं। आगे है आपका दंत विज्ञान, ओडोंटोलॉजी यानी दांत का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनोलॉजी सेकेंड है आपका अगला ऑर्गेनोलॉजी, इसमें हम लोग अंगों का अध्ययन करते हैं, शरीर के अंगों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका सिंडेस्मोलॉजी, इसमें कंकाल, संधियों और स्नायु का अध्ययन किया जाता है। आगे है आपका कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में हम लोग केंद्रक का यानी न्यूक्लियस का अध्ययन करते हैं। एंड्रोक्राइनोलॉजी, इसमें हम अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं फिजियोलॉजी, कार्यकी, शरीर के विभिन्न भागों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन जिस जीव विज्ञान के तहत किया जाता है उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। अगला है आपका रचना विज्ञान। टेक्टोलॉजी, शरीर के संरचनात्मक संगठन यानी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन किया जाता है। आचार विज्ञान यानी इथोलॉजी, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन यानी आचार शास्त्र का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। भ्रूण की, इम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण के विकास का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। जैविकी यानी लाइफ साइकिल का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए जातिकृत, फाइलोजेनी, जाति के उद विकास यानी इवोल्यूशन का अध्ययन करते हैं। टेक्सोनॉमी में हम जीवों के जातियों का नामकरण, उनका वर्गीकरण किया जाता है। कैरोलस लिनियस ने ही इसका प्रतिपादन किया था। आगे है इवोल्यूशन, उद्विकास, जातियों के क्रमिक उद्भवन एवं विभेदीकरण का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका टेटोलॉजी, उपार्जित लक्षणों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। जो लक्षण हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं उन सभी का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं टेटोलॉजी। अगला है आपका जीवाश्मिकी, पेलिनोटोलॉजी, इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, अनुवांशिकी, जीवों के लक्षण और उनकी वंशागति का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आ जाता है प्राणी भूगोल, पृथ्वी पर जंतुओं का विवरण का अध्ययन किया जाता है। सुजानिकी, यूजेनेसिस, अनुवांशिकी के सिद्धांतों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। यूथेनिक्स, पर्यावरण परिस्थितियों में सुधार द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका यूफेनिक्स, कोशिकाओं में जीन, आरएनए, प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तन करके मानव प्रजातियों की उन्नति का अध्ययन हम यूफेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। अगला है आपका रेडियो बायोलॉजी या एक्टिनोबायोलॉजी, इसमें हम लोग जीवों पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अगला है आपका पैरासिटियोलॉजी,
यानी परिजीविकी, परजीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन किया जाता है। ट्रॉफोलॉजी, पोषण विज्ञान, इसमें पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। विष विज्ञान, टॉक्सिकोलॉजी, जीव जंतुओं के लिए विषैले पदार्थों और शरीर पर इनके प्रभाव का अध्ययन हम जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। अगला है आपका वायु जीव विज्ञान, यानी वायु में उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। आगे देखते हैं सरसी जीव। सरसी जीव में हम लाइमिनोलॉजी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसमें हम लोग अंतर्देशीय जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का अध्ययन करते हैं। जलीय मतलब जल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। एंजाइमोलॉजी में हम लोग उत्प्रेरकों का अध्ययन करते हैं। प्रोटोजोआ विज्ञान में प्रोटोजोआ का अध्ययन होता है। कृमि विज्ञान यानी हेलिमिंथोलॉजी में परिजीवी कृमियों का, यानी जैसे आपके जो होते हैं टीनिया सोलियम क्रीम रूपी परिशेषिका, इनका अध्ययन किया जाता है जो हमारी आंतों में पाया जाता है। जो सूअर के मीट का ज़्यादा सेवन करते हैं उनकी आंतों में ये इस प्रकार का जो कृमि है पाया जाता है। ये बाद में आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। आगे देख लीजिए कीट शास्त्र एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन, इंसेक्ट का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। मत्स्य विज्ञान इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, मछली पालन का अध्ययन। सरीसृप विज्ञान उभयचर यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। हर्पेटोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पक्षी विज्ञान ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। स्तनधारी विज्ञान, स्तनधारियों का अध्ययन यानी मैमल्स में हम लोग आते हैं। मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। अगला है आपका मोलस्क विज्ञान, मोलस्का इनके खोलों यानी सेल्स का अध्ययन करते हैं। मोलस्का के अंतर्गत जितने भी आते हैं का घोंघा होगा इसी के अंतर्गत आता है, उसका अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं। सर्प विज्ञान ओफियोलॉजी, सर्प विज्ञान वर्तमान सदी में वैज्ञानिकों ने आधुनिक विधियों उपकरणों द्वारा जीव विज्ञान के कई नए पहलुओं पर प्रकाश डालकर नए उपखंडों की स्थापना की है। सर्प विज्ञान में हम सर्प के बारे में अध्ययन करते हैं। जीव रसायन विज्ञान बायोकेमिस्ट्री में जीव संरचना का रासायनिक जो संगठन होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जीव भौतिक विज्ञान अगला है आपका बायोफिजिक्स, इसमें भौतिक सिद्धांतों के ढांचों में जैव क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले जिसमें स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित अध्ययन होता है उसको बोलते हैं हाइजीन। स्वास्थ्य विज्ञान हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा हम पानी से जो रोग होता है उसकी चिकित्सा संबंधी उपचार का अध्ययन करते हैं। सीरम विज्ञान रुधिर सीरम का अध्ययन इसमें किया जाता है। प्रतिरक्षण विज्ञान इम्यूनोलॉजी, प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है। मनोजीव विज्ञान जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आणविक स्तर पर जंतुओं के रासायनिक संगठन या उनकी संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इन सभी का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसमें जीवाणु विज्ञान होता है, विषाणु विज्ञान होता है, बैक्टीरियोलॉजी और वायरोलॉजी, दो इसमें उपखंड दिए हैं। पादप भूगोल यानी फाइटो जियोग्राफी, पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन किया जाता है, मतलब पृथ्वी पर पौधे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उन सभी का अध्ययन हम फाइटो जियोग्राफी में करते हैं। पादप जीवाश्म पैलियोबॉटनी में हम पौधों के जीवाश्मों का वितरण और उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जैव सांख्यिकी बायोमेट्रिक्स जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों का सांख्यिकी विश्लेषण का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। पुष्प कृषि फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती तथा उनसे संबंधी पौधों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अगला है आपका शाक कृषि ओलेरीकल्चर, शाक युक्त पौधों का अध्ययन करते हैं। पुष्प विज्ञान पुष्प का विस्तृत अध्ययन हम एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। दोनों में अंतर है, एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करेंगे और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करेंगे। अगला है आपका भू विज्ञान पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में विभिन्न प्रकार की मृदाओं का अध्ययन करते हैं, यानी मिट्टी का अध्ययन हम लोग जिस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। और अगला और आखिरी है आपका सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, भूमि एवं कृषि संबंधी पौधों अथवा फसलों क्रॉप प्लांट्स का अंतर्गत अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। तो ये तो हो गया जीव विज्ञान के उपखंड के बारे में।
अगला मैं वीडियो बनाऊंगा वनस्पति के उपखंड के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये एग्जाम में कभी कभी इसमें से पूछ लेता है कि किस विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन दे देता है। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, किताब में नोट कर लीजिए अपने, या अपने कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।